तो सीज़न ऑलमोस्ट आ चुका है एंड पे बार्सिलोना के लिए एंड वी हैव वोन द लीग बट हम बहुत सारे चीज़ों में अभी भी पीछे है। बहुत सारी ट्रांसफ़र साइनिंग्स करनी है ये सीज़न। मत भूलो हमने बहुत स्ट्रगल किया है डिफेंस में ये बार भी। ये आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कौन सी साइनिंग्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बार्सिलोना के लिए ये सीज़न में। देखो स्टार्ट करते हैं गोलकीपिंग पोजीशन से। मैं बता के थक गया हूँ। ये पोजीशन डिसाइड करती है कि हम यूसीएल जीतेंगे कि नहीं। सिंपल एज दैट। तुम कोटवा को देख लो, तुम एलिसन को देख लो, तुम सारे बिग गोलकीपर्स को देख लो। इन लोगों ने बहुत बड़े से बड़े परफॉर्मेंसेस दिए हैं तब जाके ये लोग की टीम यूसीएल जीती है यार। अगर नेक्स्ट सीजन यूसीएल जीतना है तो बार्सिलोना हैज़ टू साइन अ गुड कीपर। मेरे दिमाग में अभी सिर्फ 3 कीपर हैं, सिर्फ 3 कीपर एंड वी कैन गो फॉर देम। एमी मार्टिनेज इज वन ऑफ देम। 23 million, 25 million is not bad at all, especially for a World Cup champion, especially for a 2 times Copa America champion. वर्ल्ड कप में इसका सबसे बड़ा हाथ था। वर्ल्ड कप अगर ये नहीं होता तो अर्जेंटीना के पास शायद अभी वर्ल्ड कप नहीं होता था। एंड चलो तुम मुझे बोलते हो दैट सिर्फ वो पेनल्टीज़ में अच्छा है। दैट्स नॉट द ट्रूथ एट ऑल। अगर तुम उसको एस्टन विला में ऑब्जर्व किए हो, उसके मैचेस देखे हो, तुमको पता लग सकता है कि वो बहुत सारी चीज़ों में भी और भी अच्छा है। भले से वो ऑन द बॉल इतना अच्छा नहीं हो बट उसके रिफ्लेक्सेस एंड उसकी हैंडलिंग, उसके सेव्स, ही हैज़ ऑलवेज बिन क्लच इन एवरी मोमेंट, ऑलवेज बिन क्लच। ये एक ऑप्शन है हमारे पास। इसकी एवरेज रेटिंग तुम देखो यार, अगर तुम इसकी एवरेज रेटिंग भी देखते हो 7.6, 7.68, 7.68 यही चलती है तो दिस प्रूव्स दैट वो काम आ सकता है हमें। ही कैन हेल्प अस इन दोज डिफिकल्ट मोमेंट्स। हम टर स्टेगन के ऊपर नहीं रह सकते रिलायबल, एज सिंपल एज दैट। बहुत हो गई वो लेजेंड वाली बात, बहुत हो गई दैट रिस्पेक्ट हिम, ही इज़ अ लेजेंड। वी हैव रिस्पेक्टेड हिम फॉर द लास्ट 10 years. Be honest to yourself, have we not respected him in the last 10 years? Have we not respected him whenever he played for us? हमने कभी भी डिफेंस को बुरा भला बोला, हमने अटैक को बुरा भला बोला, हमने मिडफील्ड को बुरा भला बोला, बट कहाँ गई वो बात जब हम कीपर को भी ब्लेम करेंगे? कहाँ गई वो बात जब हम कीपर पे भी क्रिटिसिज्म देंगे? अच्छा हुआ ये सीज़न वी हैड शेज़नी। अगर शेज़नी भी नहीं होता ना, हम सेमीफाइनल्स तक भी नहीं पहुंचते थे यूसीएल सेमीफाइनल्स तक छोड़ो, हम ला लीगा भी कम्पीट नहीं कर पाते थे। वी वुड हैव बीन सेकंड और थर्ड। रियल मैड्रिड वुड हैव वोन दिस लीग ईजिली। तो शेज़नी ने कहीं ना कहीं हमारी हेल्प की है, तुम मानो या ना मानो। ही हैज़ हेल्प्ड अस इन अ लॉट ऑफ एरियाज़। वो भले से ऑन द बॉल इतना अच्छा नहीं था बट वी कैन सी द कॉन्फिडेंस इन हिम। वी कैन सी दैट द गाय वॉज विलिंग टू पुट इन द एफर्ट्स। डाइव्स मारे उसने, सेव्स किए हर एक इंपॉर्टेंट मैचेस में। मुझे अभी भी याद है जब बेनफिका के अगेंस्ट हमें रेड कार्ड मिला था, दैट गाय वॉज द मोस्ट क्रूशल वन आउट देन। उसने भले से वो एक पेनल्टी दी थी बेनफिका को एंड पूरे उसने गेम में लेकिन इतने सेव्स किए थे। दैट गाय अलोन सेव्ड अस इन दैट मैच। भले से हमें रेड कार्ड मिला था, वी वर प्लेइंग विद 10 men। इतना क्रूशल था शेज़नी तब वो टाइम पे। बट अगेन हम शेज़नी और टर स्टेगन पे रिलायबल नहीं रह सकते हैं। दैट हैज़ बिन प्रूवन अगेन टाइम एंड टाइम। एमी मार्टिनेज एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जैसे मैंने तुमको बताया। क्लच रहा है, बिग मोमेंट्स में उसने हेल्प किया है टीम को, हर बार हेल्प किया है। ऐसा भी नहीं कि बहुत कम बार हेल्प किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ अनदर ऑप्शन, चवेलियर नाम करके एक प्लेयर है लॉस लिली में। वो भी बहुत अच्छा खेला है ये सीज़न। लीग 1 में इसके बेहतरीन परफॉर्मेंसेज रहे। इसके भी एवरेज रेटिंग्स कम से कम 8 या 7 रही है हर एक मैच में ये सीज़न के। अगर तुम देखो लास्ट सीज़न के भी रेटिंग इतनी ख़राब नहीं थी एज़ कम्पेयर टू दैट। बॉल पे वी नीड समथिंग हु इज़ रिलायबल। वी नीड ऑन द बॉल वाले प्लेयर्स। वी नीड समवन हु कैन कंट्रोल द बॉल। वी नीड समवन हु कैन हैंडल द बॉल, जिसके रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं। जॉन चवेलियर इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस। ही इज़ ऑल्सो 23 और 25 million एज पर द ट्रांसफर मार्केट वैल्यू आई सॉ, जो मैंने देखा था। थर्ड ऑप्शन हमारे पास आता है जोआन गार्सिया। मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा है डेको ने इसको अप्रोच क्यों नहीं किया है अभी तक। ये हमारे सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है। आउट ऑफ दीज थ्री ये सबसे सस्ता भी है हमारे लिए मार्केट में एंड ये सबसे सॉलिड कीपर रहा है ला लीगा में ये सीज़न। ला लीगा छोड़ो, I'd rate him in top 5 ऑफ द कीपर्स दिस सीज़न। ईजिली टॉप 5 ऑफ द कीपर्स में जाता है। जिस तरीके से इसने एस्पानियोल को बचाया है ये टाइम पे। लास्ट मैच भी जब बार्सिलोना ने एस्पानियोल के अगेंस्ट खेली थी, जॉन गार्सिया वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन दैट मैच। बहुत इंपॉर्टेंट था वो मैच में वो।
मुझे समझ नहीं आ रहा है अब तक डेको ने, अब तक लापोर्टा ने क्यों नहीं अप्रोच किया है ये प्लेयर के बारे में, क्यों नहीं जानकारी ली है ये प्लेयर के बारे में। जोआन गार्सिया कुड बी आवर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन रह सकता है। ही इज़ यंग है वो, पहली बार, उसके पास एक्सपीरियंस भी है ला लीगा का। ला लीगा में क्या प्रॉब्लम्स होती है, ला लीगा में कैसे डील किया जाता है, क्या क्या चीज़ें हैं, सब पता है उसको, उसने ऑलरेडी ला लीगा में खेल चुका है। तो वाई इज़ लापोर्टा नॉट अप्रोचिंग हिम, एज सिंपल एज दैट। और जो साइनिंग्स हमें करनी है या जो प्लेयर्स हमें बेचने हैं, उसमें से एक प्लेयर होना चाहिए अराउहो। देखो, रोनाल्ड अराउहो को हमने बहुत सारे चांसेस दिए, तुम मानो या ना मानो, लास्ट सीज़न भी उसने जो मिस्टेक की थी वो निगलेक्ट किया था लिटरली। मैंने बोला था यंग प्लेयर है, एक्सपीरियंस नहीं है, ही नीड्स सम टाइम टू बिल्ड अप। एंड मैं अभी भी अपनी बात पर स्टैंड करूँगा, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड डिफेंडर्स राइट नाउ। वो जिस तरीके का डिफेंडर है उसकी मार्केट में बहुत ज़रूरत है। एवरी टीम नीड्स अ डिफेंडर लाइक अराउहो। आई एम नॉट लाइंग। उसका ये सीज़न ख़राब गया डज़ नॉट मीन दैट ही इज़ नॉट अ गुड प्लेयर। उसका ईगो का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दैट बार्सिलोना कैन नॉट हैंडल राइट नाउ। उसका ईगो का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। गुंडोगन ने भी यही चीज़ बोली थी लास्ट सीज़न रोनाल्ड अराउहो के बारे में, उनको ये चीज़ खटकी थी एंड रोनाल्ड अराउहो रिप्लाइड बैक विच वॉज नॉट अ वेरी गुड इमेज और अ रेपुटेशन फॉर हिम। कैप्टन है वो यार, लिटरली कैप्टन का बैच था उसके पास। आई एम फीलिंग वेरी सॉरी फॉर अराउहो बट ही नीड्स टू गो। Barcelona needs to sell him, guys. Barcelona has to sell him to get some good money. At least 70 million 80 million तक ये प्लेयर जाना चाहिए मेरे हिसाब से। At least बहुत सारे टीम्स इसको अप्रोच कर सकते हैं अभी भी। मैनचेस्टर यूनाइटेड के भी रूमर्स आए थे अराउहो के बारे में, लिवरपूल, आई डोंट नो, चेल्सी हो सकता है, सिटी हो सकता है, बट दिस गाय कैन गिव अस अ लॉट ऑफ मनी। एंड उसकी जिस तरीके से अभी मेंटल स्टेट है, आई डोंट थिंक सो उसको बार्सिलोना में रहना चाहिए। हेट तो मिलेगा ही, बट वो खुद बहुत डाउन हो सकता है ये चीज़ों से। तुमको भी पता है कितना हेट मिलता है ये छोटी छोटी चीज़ों पर। इंटर के अगेंस्ट जो भी इसने किया, बहुत ही क्या ही बोल सकते हैं अभी गाइस, क्या ही बोल सकते हैं। आई डोंट वांट टू हेट ऑन वन प्लेयर, बट अगेन वी डू नॉट वांट सच प्रॉब्लम्स टू कम अहेड इन द कॉम्पिटिशन, टू कम अहेड इन द नेक्स्ट सीजन। हम जेरार्ड मार्टिन को हम लोन पे दे सकते हैं या वी कैन रिटेन हिम। जेरार्ड मार्टिन हैज़ बिन एब्सोल्युटली फिनोमिनल एज अ बैकअप। डिफेंसिवली बहुत अच्छा है वो एज़ कम्पेयर टू बाल्डे, बहुत अच्छा है वो डिफेंसिवली। एंड वी कैन ईदर सेल हिम ऑन लोन। सेल तो नहीं कर सकते हम, डू नॉट ट्राई टू इवन सेल सच प्लेयर्स। उसको डेवलप होने टाइम लगेगा, बट दिस गाय विल बी क्रूशल। तुम मेरी बात मानो या ना मानो, उसको सेल से अच्छा वी कैन लोन हिम, वी कैन लेट हिम बिल्ड। उसको खुद अपना डेवलपमेंट होने दो, लेट हिम डेवलप, लेट हिम टेक हिज टाइम। जब बार्सिलोना में वापस आएगा, जब थोड़े टाइम बाद, he'll be that guy guys। वो भी बन सकता है, वो बहुत बड़ा स्टार्टर बन सकता है बार्सिलोना के लिए। वी कैन रिटेन एरिक गार्सिया, वी कैन रिटेन हिम गाइस। राइट बैक पोजीशन हमारी सॉर्टेड हो सकती है इफ़ एरिक गार्सिया स्टेज इन द स्क्वाड। कुंडे का रिप्लेसमेंट हो सकता है एरिक गार्सिया। ही हैज़ बीन फिनोमिनल इन द लास्ट फ्यू मैचेस। जब से ये इंजरी से वापस आया है भाई, क्या परफॉर्मेंस दी है एरिक गार्सिया ने। कोई इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है, कोई इसके बारे में क्यों इतना अंडररेटेड रहा है ये सीज़न। दिस गाय नीड्स ऑल द रिकग्निशन यार, ही डिज़र्व्स इट, ही डिज़र्व्स सो मच रिकग्निशन दिस सीज़न। एल क्लासिको में इतना क्रूशल था ये एरिक गार्सिया। मेरे ख्याल से वो राइट बैक पोजीशन हमारी सॉर्ट हो चुकी है। वी डू नॉट वांट एनी साइनिंग्स ऑन दैट प्लेस। शायद से लेफ्ट बैक में हम कर सकते हैं। एंड लेफ्ट सेंटर बैक अगर देखा जाए तो मेरे पास अभी दो ऑप्शंस हैं, दैट इज़ जुरेल हयातो। वो अयाक्स का प्लेयर है, माइट बी अ बिट कॉस्टली, 60 मिलियन तक जा सकता है, 70 मिलियन तक जा सकता है। बट जिस तरीके का वो प्लेयर है, हाथ से फ्लिक के सिस्टम में बहुत अच्छे से बैठता है, वो बहुत अच्छे से बैठता है। ऑन पोजीशन, ऑन द बॉल सब अच्छा है उसका। नॉट जस्ट दैट, बहुत रिलायबल है। कुबार्सी पे इतना प्रेशर नहीं आने देगा। ही इज़ वेरी गुड इन होल्डिंग द बॉल, ही इज़ वेरी गुड इन कैरिंग द बॉल। डिफेंसिवली बहुत बेटर है। उसके टैकल्स देख लो, उसकी परफॉर्मेंस आयाक्स के साथ, उसकी रेटिंग्स देख लो तुम ये सीज़न, क्या रेटिंग्स रही है। एंड नॉट जस्ट दैट, वो जिस तरीके का उसका गेम प्ले है वो हांसी फ्लिक के सिस्टम से अलाइन करता है। आई थिंक दैट प्लेयर वुड सूट हिज सिस्टम, वी कैन गो फॉर हिम। बट अयाक्स का टैक्स भाई वही 60-70 मिलियन वो लोग ले लेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ द क्लब। दे कैन ईजिली टेक दैट मनी।
दे कैन ईजिली टेक दैट। बट फिर एक और एक नाम आता है, दैट इज़ स्लॉटरबैक। स्लॉटरबैक तो भाई तुमने देखा है कितना अग्रेसिव रहा है वो, कितना डिफेंसिवली बेटर रहा है लोगों से ये सीज़न में। बोरुसिया डॉर्टमंड जब क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंची है, एंड दैट वाज स्लॉटरबैक पुटिंग ऑन मास्टर क्लासेस आफ्टर मास्टर क्लासेस। आई डोंट नो वो हांसी फ्लिक के सिस्टम में बैठता है या नहीं बैठता है, बट दिस कैन बी ए गुड रिप्लेसमेंट फॉर अराउहो एंड इनीगो मार्टिनेज। अभी देखो इनीगो मार्टिनेज के जो पैर है वो अभी ओल्ड हो गया है, यू नो ही इज़ वेरी मच ओल्ड। अभी वो इंटेंसिटी से वो खेल पाएगा या नहीं खेल पाएगा, वी आर नॉट वेरी श्योर नेक्स्ट सीजन। एंड भाई कुछ भी बोल लो तुम, बट दिस ऑफसाइड ट्रैप इज़ रिडिकुलस। मैं नेक्स्ट सीजन नहीं चाहता हूँ कि वी गो इनटू द नेक्स्ट सीजन विद दिस ऑफसाइड ट्रैप थिंग। टाइम एंड टाइम प्रूव हुआ है दैट दिस ऑफसाइड ट्रैप नहीं वर्क किया है। हमारी डिफेंस हर बार एक्सपोज हुई है, इवन तो डिफेंसिवली हम गुड रहे, बट वो एक्सपोज होना बहुत ईजी है ऑफसाइड ट्रैप। 100 में से कम 10 बॉल तो जाएगी यार, 100 में से कम 10 बॉल तो वो लोग मैनेज कर ही लेंगे। पीछे से डालना आराम से कर सकते हैं वो टीम्स, आराम से कर सकती है ये सब टीम्स। एंड इसी के लिए हाई इंटेंसिटी गेम्स के लिए, हाई डिफेंस लाइन के लिए, हाई प्रेशर के लिए वी कुड साइन अ बेटर रिप्लेसमेंट फॉर इनीगो और अराउहो, दैट वुड बी स्लॉटरबैक और यूरल हाथो। मानो या ना मानो, दीज टू प्लेयर्स एब्सोल्युटली फिट इनटू अ सिस्टम। मैंने देखा है इनकी रेटिंग्स, मैंने कुछ मैचेस भी देखे हैं इनके, एंड दीज आर आर सोल्यूशंस। अभी बात रही जो स्ट्राइकर वाले पोजीशन की, तो भाई अब वही बात है, हमारे पास पैसा अगर है, वी शुड गो फॉर अलेक्जेंडर इसाक, वी शुड गो फॉर ग्योकोरेस। बहुत टफ होगी ये सब साइनिंग्स, क्योंकि ये सारी क्लब्स पड़ी है ये सब प्लेयर्स के पीछे। अंडररेटेड है दोनों, बहुत अभी न्यू चालू हुए। ग्योकोरेस तो लिटरली अभी गोल्डन बूट में कम्पीट कर रहा है। तुम सोच सकते हो उसकी ट्रांसफ़र मार्केट वैल्यू कितनी होगी। तो मेरे ख्याल से तो ये इम्पॉसिबल हो सकती है साइनिंग। मे बी वी कुड गो फॉर एल्वारेज इफ ही कम्स इन फॉर 40-50 मिलियन। सिस्टम में ब्यूटीफुली बैठता है वो, बिल्डअप में हेल्प करता है, सब चीज़ में हेल्प करता है। एल्वारेज कैन बी द सोल्यूशन फॉर दैट स्ट्राइकिंग पोजिशन। मुझे समझ नहीं आ रहा है वाई इज़ डेको ऑब्सेस्ड ऑन लुइस डियाज इतना आउटपुट नहीं दे सकता है जितना दूसरे विंगर्स अभी करंटली दे रहे हैं। यू कैन गो फॉर निको विलियम्स, यू कैन गो फॉर हिम यार, गो फॉर निको विलियम्स। और सुनाए में दे रहा है दैट मेसी का कॉन्ट्रैक्ट अभी तक रिन्यू नहीं हुआ है। नहीं पता यार, नहीं, मैं होप नहीं रख सकता, बट एक छोटा सा पार्ट दिल में वो रहेगा दैट नहीं, मेसी वापस आएगा, वो शायद वापस खेलेगा न्यू कैंप न्यू में, जहाँ उसका नाम वापस से चांट होगा। बट वो एक सपना रह जाता है। फिर हर सीज़न ये एक सारी खबर आती है कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो रहा है, शायद टॉक्स हो सकते हैं। बीच में तो ये भी आया था दैट मेसी विल नॉट रिटायर बिफोर प्लेइंग एट द न्यू कैंप न्यू। ये तो बहुत रिलायबल सोर्सेस से आया था। बट अगेन, क्या लगता है तुम्हें, मेसी फिट होगा हमारे सिस्टम में या नहीं? इट वुड बी वेरी हार्ड टू ब्रिंग हिम टू बारसा, बिकॉज उसके रिलेशंस अभी जॉन लपोटा के साथ बहुत ख़राब है। आई डोंट थिंक सो वो आ सकता है, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस गाइस। वी नीड टू सॉर्ट आउट अ ग्रेट कीपर, अ टॉप क्लास कीपर दिस सीजन, एंड अ लेफ्ट सेंटर बैक, एंड अ विंगर की तो ज़रूरत है, तुम मानो या ना मानो। वी नीड अ बैकअप फॉर लमीन यमाल, वी नीड अ बैकअप फॉर रफीनिया। कंपटीशन रहना वो टीम में बहुत ज़रूरी है। इफ़ कंपटीशन ही नहीं रहेगा बारसा में पोजीशंस के लिए, वो हंगर नहीं रहेगी। दिस इज़ व्हाट हैपेंड लास्ट सीजन, जब रफीनिया को बाहर भेजा जा रहा था, रफीनिया को बाहर भेजने के शॉट्स मिल रहे थे, तब गुस्सा आया रफीनिया को, तब कंपटीशन आया उसमें, तब उसको लगा दैट उसकी भी पोजीशन अभी रिस्क पे है। लेकिन हांसी फ्लिक ने उसमें ट्रस्ट जताया, एंड वी कैन साइन अ न्यू विंगर। क्यों नहीं? वी कैन साइन अ लेफ्ट फॉरवर्ड। मार्कस रैशफोर्ड के लिए क्यों नहीं जा रही है बारसा? वो तो बंदा लिटरली अपनी सैलरी डाउन करने के लिए रेडी है। ही इज़ रेडी टू प्ले फॉर बारसा एट एनी कॉस्ट। ऐसे प्लेयर्स बहुत कम मिलते हैं आज के टाइम पे। एंड दिस इज़ द पावर ऑफ बार्सिलोना गाइज। एवरीवन वांट्स टू प्ले फॉर बार्सिलोना, डजंट मैटर वी हैव द मोस्ट ट्रॉफीज, मैटर ही नहीं करता है। एवरीवन वांट्स टू प्ले फॉर बारसा। एंड मुझे रैशफोर्ड जैसा प्लेयर बहुत अच्छा लगता है। उसकी मेंटालिटी रिजेंबल करती है, उसकी मेंटालिटी बहुत क्रूशल है ये टाइम पे।
We can bring him in the left wing position. We can even try him as a center forward. We can try him in the place of Lewandowski. क्यों नहीं, स्ट्राइकर पे वो खेला है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, ये टाइम भी खेल सकता है भाई। फर्मिन लोपेस को तो रिन्यू करना है। फर्मिन लोपेस, लमीन यमाल, पेड्री, फ्रैंकी डियोंग, बाल्डे, कुंडे, इनिगो मार्टिनेज, कुबारसी, ऑल दीज आर अनटचेबल्स राइट नाउ। इवन डैनी ओल्मो, यार ये डैनी ओल्मो पे ना हेट करना बंद करो। पहला सीज़न हुआ है, ही हैज़ प्लेड वेरी गुड यार। उसके एज़ कम्पेयर टू द फ्लॉप्स वी हैव साइन, कुटिन्यो, डेम्बेले, उन सब से तो बहुत अच्छा खेला है पहले ही सीज़न में। तो ये पहले ही सीज़न में तुम्हारे क्यों इल्यूजन आ रहा है कि डैनी ओल्मो शुड गो? ये सब क्यों सवाल उठ रहे हैं दैट डैनी ओल्मो शुड लीव बार्सिलोना? वाई? गिव हिम सम टाइम। उसके इंजरीज रहे हैं, ही हैड गॉन थ्रू सम टफ टाइम्स। अगेन वी कैन रिन्यू फर्मिन लोपेज, वी कैन ट्राई हिम एज अ स्ट्राइकर। हू नोज भाई, ये सीज़न क्लच पे क्लच मूवमेंट्स दिए हैं। सबसे अच्छी बात फर्मिन लोपेज की, ही डज नॉट हैव अ वीक फुट। एस्पानियोल के अगेंस्ट राइट फुटेड बैंगर, लास्ट मैच में विलारियल के अगेंस्ट लेफ्ट फुटेड बैंगर। वीक फुट ही नहीं है बंदे का। एंड मुझे भी बहुत कई मिक्स थॉट्स रहे हैं फर्मिन लोपेज के, शुड वी सेल हिम? दिस गाय शुड स्टे फॉर हिज मेंटालिटी, द वे ही रन्स, उसका वर्क रेट इतना बेहतर है ना गाइस। मेरे ख्याल से रफीनिया के बाद पूरी टीम में वर्क रेट फर्मिन लोपेज का सबसे ज़्यादा है। द हंगर टू गेट द बॉल, द हंगर टू टैकल, द हंगर टू स्कोर अ गोल, वो सब चीज़ है फर्मिन लोपेज में, वो सब चीज़ है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। बहुत मिक्स थॉट्स थे मेरे फर्मिन लोपेज के ये सीज़न में, बट अगेन उसने जिन टाइम पे मैंने उसको ऐसा डाउट किया है, उसने मुझे रॉन्ग प्रूफ किया है। वी कैन गो फॉर हिम, लिटरली वी कैन गो फॉर हिम। रिन्यू करना चाहिए इसको। लमीन यमाल का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो रहा है, आई गेस फ्रैंकी डियोंग का रिन्यू होना बाकी है, पेड्री का तो हो ही गया है। गावी भी, तुम मेरी बात मानो या ना मानो, बट गावी का फॉर्म अभी बहुत शेकी रहा है, बहुत ही डाउटफुल रहा है गावी का फॉर्म। आई डोंट नो हम ऐसा कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं, गावी को वो चांस मिलेगा कि नहीं, क्योंकि नेक्स्ट सीज़न बर्नाल आ रहे हैं स्क्वाड में। मार्क बर्नल आ रहा है भाई स्क्वाड में, ही इज़ कमिंग एंड ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर। वो अपनी जगह बनाने आ रहा है ये स्क्वाड में। तुम ये चीज़ भूल रहे हो दैट ला मासिया में दिस गाय वाज द कैप्टन ऑफ लमीन यमाल एंड पेड्री, कुबारसी इनका कैप्टन रह चुका है। तो सोचो उसका ऑरा कितना रहेगा, तो सोच लो बस वो किस टाइप का प्लेयर है कि उसको कैप्टन का बैज मिला था। एंड भाई वो बुस्केट्स रेगिन है, तुम मानो या ना मानो, वो बुस्केट्स रेगिन है। वो मैंने 1-2 गेम्स में ही वो परख लिया था कि वो किस टाइप का प्लेयर है, कौन उसका रोल मॉडल है, किस टाइप के गेम प्लान से वो रिजेंबल करता है। बहुत ही टफ होगा गावी के लिए ये स्पॉट बनाना ये टीम में, स्पेशली व्हेन मार्क कसाडो इज़ बैक, स्पेशली व्हेन मार्क बर्नाल इज़ बैक। मुझे पता नहीं गावी रिन्यू करेगा, मुझे पता नहीं उसको नया कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा या नहीं, बट आई विश द बेस्ट फॉर हिम गाइस। मुझे याद है अभी भी 2020 से लेके 2024 में गावी, 2021 से लेके आई गेस 21 से लेके 24 में गावी ने बहुत हेल्प की थी। गावी वॉज दैट ड्राइविंग फोर्स विथ पेड्री। तो भाई वो रहे ना रहे, आई कैन कैश ऑन हिम, आई कैन काउंट ऑन हिम। और रही बात क्रिस्टेंसन की, देखो मैं चाहता हूँ क्रिस्टेंसन रहे टीम में, आई वॉन्ट क्रिस्टेंसन टू स्टे इन दिस टीम, बट अगेन उसकी इंजरीज इतनी रही है ये सीज़न और लास्ट सीज़न भी कि बहुत डाउटफुल होता है कि हम इसको ऐसे प्लेयर को रखना, ऐसे प्लेयर को अफोर्ड करना, उसकी वेजेस अफोर्ड करना, कैन वी डू इट? आई डोंट थिंक सो वी कैन, बट बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है बार्सिलोना को सेल आउट करने के लिए। सेल हिम आउट सो दैट वी कैन प्रिपेयर फॉर अ बिग स्ट्राइकर और अ बिग लेफ्ट फिंगर। वी कैन सेल दिस गाय एंड मेक अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ हिम। इवन दो आई स्टिल वॉन्ट हिम टू स्टे, यू नो इनिगो मार्टिनेज का भी परफेक्ट रिप्लेसमेंट है, उसके लेग्स के हिसाब से क्रिस्टेंसन वॉज द परफेक्ट रिप्लेसमेंट, बट अगेन इंजरी प्रोन रहा है, तो बहुत ही डाउटफुल है कि वो स्क्वाड में अभी कर सकता है कि नहीं कंटिन्यू। आई डोंट थिंक सो कि वो रुकने वाला है एज़ पर द रूमर्स मैंने जो सुने थे, बट अगेन सेंटर बैक तो एक साइन करना है, गोलकीपर तो एक साइन ही करना है, एंड स्ट्राइकर, ये 3 पोजीशंस बार्सिलोना हैव टू साइन दिस सीजन एट एनी कॉस्ट। बार्सिलोना हैज़ टू साइन। वीडियो ख़त्म होने से पहले प्लीज़ जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, प्लीज़ करके जाओ यार। पूरा वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। एंड मुझे जाने से पहले ये बताओ कि तुम किसको देखना चाहते हो बार्सिलोना में नेक्स्ट सीज़न में, प्लीज़ बताओ। ओके।
टेक केयर गाइस।